हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। चलिए, हर बार की तरह इस बार भी हम जॉब वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने जो है कौन कौन सी वैकेंसीज़ निकाली हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने 3 तरह की वैकेंसीज़ निकाली है। यंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एंड एडमिन में है, एथलीट रिलेशन मैनेजर में है, बट हमें जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है यंग प्रोफेशनल्स लीगल में, है ना। अब आप देख सकते हैं कि जैसे कि अब आप देख लेते हैं कि मतलब उसकी पोस्ट कितनी है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो उन्होंने दी हुई है 1, ठीक है। कि जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में इन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, हमें मतलब है यंग प्रोफेशनल लीगल से हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने जो प्रोवाइड कंसल्टेशन लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हैंडल ऑल लीगल मैटर्स रिलेटेड टू डिपार्टमेंट डिविजन्स, ड्राफ्टिंग इन कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड ऑल सच लीगल डॉक्यूमेंट्स। ये उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यंग प्रोफेशनल लीगल के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो उनके जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो उन्होंने बैचलर ऑफ लॉ की मांगी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर हम डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो उन्होंने मास्टर्स ऑफ लॉ की मांगी है, वो भी किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, बट उनकी वो डिज़ायर्ड है। हमें एसेंशियल कि जो है वो बैचलर ऑफ लॉ ही है। एसेंशियल एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका किसी भी रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। अगर डिज़ायर्ड एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो वो एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या किसी भी लीगल केसेस के जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू देने जाएंगे, है ना, उनका जो क्राइटेरिया। लीगल की बात करें क्या वेटेज होनी चाहिए, है ना, अकॉर्डिंग टू उनके मतलब नंबर ऑफ़ एक्सपीरियंस ईयर, मतलब कितने ईयर का एक्सपीरियंस है, ये सब के बारे में। यंग प्रोफेशनल्स में देखें तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन की जो उनकी वेटेज है वो उन्होंने 40 मार्क्स रखी हुई है। वर्क एक्सपीरियंस की वेटेज की बात करें तो उन्होंने 30 मार्क्स रखी हुई है। अगर हम वर्क एक्सपीरियंस और स्पोर्ट्स सेक्टर की बात करें तो उसमें जो उन्होंने वेटेज रखी है वो 25 मार्क्स रखी है, ठीक है। अब वर्क एक्सपीरियंस जो हम दे रहे हैं उनको, तो वर्क एक्सपीरियंस का डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या क्लेमिंग की हुई है कि कौन सी डॉक्यूमेंट्स जो है होने चाहिए वर्क एक्सपीरियंस के। नेम ऑफ़ द एस्टेब्लिशमेंट जहाँ से आपने की है उसका ऑफ कोर्स नेम आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद जो सिग्नेचर हैं अथॉरिटी के वो उस डॉक्यूमेंट्स पे होने चाहिए ना, किस पोजीशन पे आप थे, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से थे आप, वो होना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट, जिस इस्टेब्लिशमेंट से आपने की है वो तो आपको मेंशन ऑफ कोर्स करना ही होगा। ये थी हमारे वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने वर्क एक्सपीरियंस के साथ डॉक्यूमेंट्स की क्लेमिंग की है। अब अदर डॉक्यूमेंट्स की भी हम बात कर लेते हैं। उन्होंने डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, 10th+2 की जो भी जो मार्कशीट्स होती हैं वो तो आपको मेंशन करनी ही है ना। जो कलर साइज फ़ोटोग्राफ्स होते हैं वो भी। अब जनरल इंस्ट्रक्शंस भी उन्होंने दी हुई है, जैसे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई, किस मोड से हम अप्लाई करेंगे। अगर कौन अप्लाई कर सकता है इसकी बात अगर मैं करूं तो उन्होंने दिया हुआ है कि सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हाउ टू अप्लाई, मोड क्या है अप्लाई का, तो वो ऑनलाइन है। उन्होंने ईमेल आईडी यहाँ पे मेंशन की हुई है RC गांधीनगर sai@nic.in, ठीक है। ये इनका ईमेल आईडी दिया हुआ है। अब इस पे जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मेथड से। अब ओपनिंग एप्लीकेशन की डेट क्या है और क्लोजिंग एप्लीकेशन की डेट क्या है। ओपनिंग की अगर हम बात करें तो वो डेट उन्होंने मेंशन की है 21 मार्च 2021। क्लोजिंग की बात करें, क्लोजिंग एप्लीकेशन क्या है डेट, तो 6 अप्रैल 2021 है। अटैचमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, उनके साथ जो हम फॉर्म जो है हम अप्लाई करेंगे उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच करने होंगे, तो वो उन्होंने दिया हुआ है कि नीचे एप्लीकेशन परफॉर्मा जो हमने उसमें अब जो परफॉर्मा हमने भरा है वो, उसके साथ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट पोस्ट ग्रेजुएट की, है ना, ग्रेजुएशन की डिग्री, जो डिग्री सर्टिफिकेट है वो। वर्क एक्सपीरियंस किसी भी फील्ड में, आपको पता ही है, पहले मैंने मेंशन किया है कि जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी मेंशन करने हैं, वो भी हो गया। और अगर आप स्पोर्ट्स से हैं तो स्पोर्ट्स की जो भी आपकी अचीवमेंट्स हैं, आपने किसी फील्ड में मतलब कोई आपने पार्टिसिपेट किया है किसी कॉम्पिटिशन्स में, ये तो स्पोर्ट्स के अचीवमेंट्स के भी सर्टिफिकेट्स जो हैं वो भी आपको मेंशन करने ज़रूरी हैं। और आपको हमेशा ये ज़रूर ध्यान रखना है कि नॉन सेल्फ अटेस्टेड अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आपको सेल्फ जो अटेस्टेड कॉपी है डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको मेंशन करने होंगे वहाँ पे, नोट। अब हम देख लेते हैं कि उन्होंने जो
सैलरी और जो एज लिमिट है वो क्या रखी हुई है। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो उन्होंने 35 ईयर्स मेंशन की हुई है यहाँ तक, और अगर सैलरी की बात करें तो उन्होंने यंग प्रोफेशनल लीगल में जो सैलरी मेंशन की है वो उन्होंने की है 40,000 to 60,000। ठीक है, तो ये हमारे जो उन्होंने जॉब्स निकाली हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ने,